एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो गई। उसके बेटों, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वे लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वहां पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये जो आदमी मर चुका है, इसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते, मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी भी इस कर्जे के विषय में हमसे जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो यह कर्जा नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी नहीं जाने दिया, जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक न पहुंच गई। मरे हुए आदमी को एक बेटी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीज़ें देते हुए कहा, आप इन चीज़ों को बेचकर अपने पैसे ले लीजिए। अगर कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे वापस कर दूंगी, लेकिन मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था, वह बोला, दरअसल मुझे 20 लाख रुपए नहीं लेने थे, बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचा। मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना तो उसके बेटे हैं, ना ही उसका भाई, बल्कि उसकी बेटी है। इसलिए यह सारे पैसे मैं आपके हवाले करता हूँ और अपने कर्जे से मुक्त होना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी, उसके बेटों के, भाइयों और बाकी रिश्तेदारों के सर शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी घर में एक बेटी ज़रूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।